तच्चन्द्रियानन्दिमौ चेनिनन्दसा परमितत्पदिविन्दिपौ नम्योऽसि शुभा गुरुवेशेः गुपतिरुयि गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ्यं गुरु संसार निवास हम जुतौ जिनवरहि जय श्री भय विनाश भविषु मुन ममलिन्यानि परिलो दीपो गुरु को धर्म को साची को भरमान नमस्कार हो। श्री मंगलाचरण। हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 हर की ध्रुव स्वभाव की जय हो जय वीतराग हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत जय। अपना क्रम चल रहा भैया 36 अर्थ और उनमें भी विशेषतः विंद कमल में भी अंतिम अर्थों की वांछना सहज सी अर्थ। देखो, अंतर आत्मा का विश्वास कैसे बढ़ाया जाए, बहुत अच्छी चर्चा कर रहा है। यदि आप लोगों को रुचि लगे तो अच्छे से सुनो कि इंद्रिय विषयों का आप विषय कसाय का सब चीजों का विश्वास आराम से हो जाए, बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन अतीन्द्रिय आत्मा का विश्वास कैसे बढ़ाए? सामने जगत पानी के बुलबुलों की तरह बिलाता हुआ दिख रहा है, ये इंद्रिय विषय पानी के बुलबुलों की तरह बिलाते हुए दिख रहा है, लेकिन फिर भी जीव को इन इंद्रिय विषय इन शरीर संयोगों का विश्वास है। लेकिन अपना अरूपी जो निराकार चेतन में आत्मा है वो अपने को दिखाई नहीं दे रहा आंखों से, तो इस जीव को उसका विश्वास नहीं है। आज की घटनाएं देखो, कब कौन का जीवन की लीला कहाँ समाप्त हो रही नहीं पता। या फिर अभी स्थिति देखो, पंचम काल की स्थिति देखो, इस समय जो जो कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब कुछ इस बात का प्रतीक है कि ये संसार क्षणभंगुर माया नाशवा। अब ये सब अपन जानने के बाद भी, ये सब अपन पहचानने के बाद भी, इन सब चीजों का यथार्थ अनुभव करने के बाद भी अपनी दृष्टि अपनी ओर क्यों नहीं पलट रही, अपनी अंतरात्मिक रुचि क्यों नहीं बढ़ रही? ये बात, जीव को अपने स्वभाव की रुचि क्यों नहीं बढ़ रही? जीव को अपने चैतन्यमयी आत्म स्वभाव की, अपने गायक तक भगवानात्मक रुचि क्यों नहीं बढ़ रही? विश्वास क्यों नहीं हो रहा कि मैं अतीन्द्रिय ही हूँ? भैया, आप कैसे कह सकते हो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अतीन्द्रिय हूँ?
क्योंकि यदि इसे अपनी अतीन्द्रिय शक्ति पे विश्वास होता, अपने अतीन्द्रिय आत्मा पे विश्वास होता, तो फिर इसे ये जो इंद्रिय विषयों में जो भी परिणमन होता हुआ दिख रहा है, विलास होता हुआ दिख रहा है, उस विलास में सत्यता प्रतीत नहीं होती, यथार्थता प्रतीत। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इसके उपयोग को जो इंद्रिय विषयों में सहजता लग रही, सहजता, आप खुली देख लिया, कान खुले तो सुन रहे हैं, मन में विचार चल रहे हैं, इंद्रिय विषयों के प्रति के विचार चल रहे हैं, मानसिक चिंताएं चल रही हैं, ये सब कुछ सत्य प्रतीत क्यों हो रहा है, इन सब चीजों को विश्वास क्यों हो रहा है, जबकि इंद्रिय परिणमन है ना, और आत्मा अतीन्द्रिय है। तो जब ये सारा इंद्रिय परिणमन है, सारा इंद्रिय जगत है, तो इस जीव को इस सारे इंद्रिय जगत में विश्वास क्यों हो रहा है? जब तुम अतीन्द्रिय आत्मा हो, तुम्हें ये विश्वास है कि मैं अतीन्द्रिय हूं। ये इंद्रिय रूप परिणमन मेरा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये इंद्रिय रूप परिणमन, ये मन रूप परिणमन मेरी चेतन शक्ति को छूता भी नहीं। जब तुम ये जानते हो कि इंद्रिय रूप परिणमन तुमसे बहुत दूर है, मन वचन काय के परिणमन तुम्हारी अंतर चेतना से बहुत दूर है, कोसों दूर है, जब तुम जानते हो कि ये तुम्हारी चेतना से कोसों दूर है, अनंत अनंत दूरी पे है ये सारा इंद्रिय परिणमन तुम्हारी चेतना से, उसके बाद भी एक चेतन आत्मा तुझे अपनी चेतन में शक्ति का विश्वास क्यों नहीं हो? वास्तव में वो चेतन में शक्ति, वो चेतन में सत्ता ही मैं हूँ, और बाकी ये सारा इंद्रियजन्य परिणमन, ये इंद्रियजन्य सारे परिणाम, ये सब कुछ मुझसे है। विश्वास क्यों नहीं बढ़ रहा अपनी अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय भगवान आत्मा की शक्ति? जो दृष्टि से अगोचर है, जो इंद्रियों से अगोचर है, उस अगोचर तत्व भगवान आत्मा की अपनी चैतन्य शक्ति पर विश्वास क्यों नहीं बढ़ रहा? सहजता क्यों नहीं आ रही अपने ज्ञान तत्व की? अपना ज्ञान सहज क्यों नहीं हो रहा? सहज सी अर्थ की चर्चा करनी है ना, तो अपना ज्ञान अपने अपना ज्ञान अपने अतीन्द्रिय वीतराग तत्व के प्रति सहज क्यों नहीं हो रहा? सहज, एकदम सरल, एकदम सॉफ्ट कि भैया अरे अपन तो ज्ञायक ज्ञान में तत्व है, अपन तो ज्ञान में वीतराग तत्व है, ज्ञान में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, ज्ञान आनंद रूप, जानने देखने रूप ज्ञान आनंद की वो घटनाएं अपनी है। जो ज्ञान जिस रूप परिणमित हो रहा है वो परिणमन अपना है, जो ज्ञान जानन रूप परिणमन हो रहा, परिणमन हो, वो तो ज्ञान का जानन रूप परिणमित होना तो अपना परिणमन है, लेकिन ज्ञान में जो परगे झलक रहे हैं, इंद्रिय विषय झलक रहे हैं, ये अपना परिणमन नहीं। ज्ञान में जो जालन रूप परिणमन होना है, जानन मात्र ज्ञान जानता है, जानना ज्ञान का स्वभाव। तो ये दर्शन ज्ञान में जो चेतन शक्ति है, ये दर्शन ज्ञान में जो चेतन शक्ति है, इस रूप मेरा परिणमन हो सकता है, हो रहा है और होगा। लेकिन ये जो कर रहा हूं, धर रहा हूं, बना रहा हूं, मिटा रहा हूं, सजा रहा हूं, ये जो इंद्रिय विषयों में भोग रहा हूं, राग द्वेष कर्ता भोक्ता, ये आत्मा का परिणमन ही नहीं है, या इस रूप आत्मा परिणमित ही नहीं हो सकता। तो बताओ भैया, जिस रूप आत्मा परिणमित ही नहीं हो सकता, उसका विश्वास क्यों है, उसका विश्वास क्यों चल? जिस रूप आत्मा परिणमित ही नहीं हो सकता, उन कल्पनाओं पे विश्वास क्यों हो रहा है? उन शब्दों पे विश्वास क्यों हो रहा है? उन कल्पनाओं पे विश्वास क्यों हो रहा है भैया? उन कल्पनाओं पे विश्वास नहीं है, लेकिन क्या ना, अभी इंद्रिय विषय भोग की प्रवृत्ति चल तो रही है ना, विचार तो मन में चल रहे हैं ना, और भोग तो अभी मन में पीड़ा तो हो ही रही है ना, मानसिक उपभोग तो हो ही रहा है भगवान जी। तो मानसिक उपभोग ही तो झूठा उपभोग है। वो जो मानसिक उपभोग हो रहा है, वो ही तो झूठा उपभोग है। तुम्हें उस उपभोग पर विश्वास क्यों हो रहा है कि वो उपभोग हो भी रहा है? तुम्हारी चेतना में उपभोग होता ही नहीं ना, बात तो यही चली। अतीन्द्रिय आत्मा में, अतीन्द्रिय सुख में आत्मा में, तीन्द्रिय शाश्वत सुख में आत्मा में
अपने सुख चेतन वीतराग तत्व के अलावा दूसरा उपभोग होता ही नहीं। अब जब अपने अतीन्द्रिय आत्मा में अपने शाश्वत सुख के अलावा कोई दूसरा उपभोग होता ही नहीं है, तो भगवान जी और दूसरा कौन सा उपभोग तुम कर सकते हो? कौन सा दूसरा उपभोग तुमने होगा? निज आनंद का उपभोग, अपने ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा निज आनंद स्वभाव का उपभोग, निज आनंद शक्ति का उपभोग, क्या वो होता है? होता है विश्वास कि मैं ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा, ज्ञान में मेरा रूप है। देखो विश्वास शक्ति बढ़ाना पड़ेगी अपने, क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आत्मा सहज आत्मा रूप परिणमित हो रहा है। सहज सी अर्क की वांछना जब चल रही है, क्या अपन जब जब भी विंद कमल में सहज सी अर्क को देखेंगे, सहज सी अर्क कहेगा कि आत्मा तो चेतन धार है, चेतन धारा है, केवल ज्ञान की धारा आत्मा तो, आत्मा तो केवल दर्शन की धारा है, आत्मा तो केवल आनंद की धारा है, आत्मा तो केवल वीतराग धारा है, आत्मा तो केवल अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, आत्मा तो अपनी अनंत चतुष्टय की धारा है। सहज सी अर्थ तो यही कहेगा ना, सहज सी अर्थ की परिणति तो यही कहेगी ना कि आत्मा तो अपनी अविरल ज्ञान धारा में बह रहा है, अविरल ज्ञान धारा। आत्मा के लिए आत्मा की अविरल ज्ञान धारा, अविरल आत्मशक्ति, अतीन्द्रिय शक्ति, आत्मा की अतीन्द्रिय आत्मशक्ति आत्मा की स्वयं आत्मा है। अब भैया जब आत्मा की अविरल ज्ञान धारा स्वयं आत्मा ही है, अब इतना आप बता दीजिए भगवान आत्मा, तो क्या आपको अपनी आत्मा की इस अविरल धारा जो सहज बह रही है, तो सहज बहती हुई अविरल धारा पे विश्वास क्यों नहीं? आत्मा की अविरल सहज बहती हुई धारा पे विश्वास क्यों नहीं? तो भैया कौन सी धारा पे विश्वास? जो धारा से आत्मा को कोई संबंध ही नहीं। कौन सी धारा से आत्मा का कोई संबंध नहीं? मोह की राग की संयोग रूप जो पर्याय चल रही है, इंद्रिय विषय भोग विलास की जो पर्याय चल रही है, ये आत्मा की धारा ही नहीं है, आत्मा की धारा ही नहीं है ये। लेकिन अभी आत्मा की धारा नहीं, ये बात तो हम मान ले रहे हैं, लेकिन अभी संयोग में चल तो रही है ना, इसलिए तो अजीब संसार में रुका हुआ है। या ये बात हम भी मान ले रहे हैं आपकी कि हाँ वर्तमान में आवरण है, वर्तमान में आवरण सहित है, लेकिन ये बात नहीं मान लेंगे, ये बात नहीं मानेंगे कि इस आवरण रूपी जीव परिणमित हो रहा है। आवरण रूप जीव परिणमित तब होगा जब वो आवरण में अपने आप को मानेगा, तब परिणमित आवरण। आवरण रूप जीव जब परिणमित होगा जब आवरण में अपने आप को स्वीकार करेगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं इस आवरण के काल में भी ये जीव यदि ममल शुद्ध निरावरण अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव को स्वीकार करेगा, तो वो आवरण में थोड़ी ना रहे, आवरण में पर्याय, ये बात करेंगे हम। लेकिन आवरण में आत्मशक्ति है, ये कैसे मान? शक्ति आत्मा आवरण में है, ये नहीं मानेंगे। आत्मा पे आवरण है, ये भी नहीं मानेंगे। हाँ इस समय वर्तमान पर्याय में आवरण है, ये मान लेंगे। सिर्फ इतनी सी यहाँ, इतनी सी आज का विषय सिर्फ इतना सा है, एक छोटी सी बात का मंथन करो कि जब आत्मा अतीन्द्रिय आत्म शक्ति का पुंज है, अतीन्द्रिय गायक तत्व भगवान आत्मा है, सहज चिदानंद में स्वभाव भगवान आत्मा है, तो अपने को ऐसे आत्मा का विश्वास क्यों नहीं हो रहा? ऐसी आत्म शक्ति का विश्वास क्यों नहीं हो रहा? ऐसे अतीन्द्रिय चेतन घन पिंड परमात्म शक्ति का विश्वास क्यों नहीं हो रहा? निरंतर विश्वास पर पर्याय का क्यों है? हाँ इतनी सी बात है, इतना सा प्रश्न है आपसे। जब आत्मा अतीन्द्रिय है, चेतन शक्ति है, वीतराग चेतन शक्ति है, तो उसका विश्वास क्यों नहीं? सिर्फ सिर्फ विश्वास पूछ रहे हैं, अतीन्द्रिय आत्म शक्ति का विश्वास, निज अतीन्द्रिय आत्म शक्ति, जब वो स्वयं है वीतराग स्वरूप स्वरूप है,
स्वयं में परिणमित हो रहा है, उसका विश्वास क्यों नहीं? इन माया रूप परिणतियों का, परिणमन का विश्वास क्यों? एक बार मंथन करो, चिंतन करो, फिर अपन सहज सी अर्थ की अनुमोदना करते हैं, चर्चा करते हैं क्या है सहज सी अर्थ। पहले तुम्हें आत्मा होने का विश्वास हो जाए, पहले तुम्हें ये विश्वास हो जाए कि ये देह में चाहे रोग हो, चाहे शोक हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे काम हो, चाहे भोग हो, चाहे विचार हो, चाहे पर्याय हो, चाहे परिणमन हो, जो कुछ भी परिणमित होता है वो चेतनता की धारा है ही नहीं। और दृष्टि इन आवरणों से उठ जाए, एकदम उठ जाए, एकदम से उठ जाए, वहां से आवरणों से दृष्टि उठे एकदम, बिल्कुल उपयोग आवरणों से हट जाए, उठ जाए। और फिर कहाँ जाए भैया दृष्टि? यहां से उठ जाए तो कहाँ जाए? दृष्टि वहां जाए जहां अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, अनंत ज्ञान धारा है, अनंत केवल ज्ञान स्वभाव का प्रकाश है। दृष्टि वहां जाए जहां आवरण नहीं है। कैसे जाएगी भैया? अब यही तो आपको विश्वास करना, आपको यही तो विश्वास करना है कि वो मैं निरावरण चेतन शक्ति हूँ, वो मैं निरावरण ज्ञान वितराग तत्व हूँ। जब आप इस प्रकार से विश्वास करोगे तो आपको वो दृष्टि इन पर्यायों के प्रपंच से उठ के और अपने परम परिणामी वितराग तत्व की ओर जाए। जब आप विश्वास करोगे तब, जब आप अपनी आत्म शक्ति का विश्वास करोगे, अपनी ध्रुव शक्ति का विश्वास करोगे, तब वो दृष्टि इन आवरण भाव से उठ के निरावरण चेतन स्वभाव की ओर जाएगी। निरावरण। लेकिन भाई कब जाएगी, किस क्षण जाएगी, किस घड़ी जाएगी? जिस क्षण आपके ज्ञान में, आपके अंतर उपयोग में ये विश्वास हो जाएगा कि मेरा सहज स्वभाव मेरा वितराग। अब यहाँ एक प्रश्न उठा लेते हैं कि भैया अभी भोगों की लालसा है, भोगों की कामना है, मन पर्यायों में लगा हुआ है, आवरण भाव में लगा हुआ है। इस समय ऐसा विश्वास होना भी तो दुर्लभ हो रहा है, दुर्गम हो रहा है। यहाँ एक प्रश्न उठा लेते हैं आप, भैया इस समय मन भोगों में लगा हुआ है, इंद्रिय विषय में रमा हुआ है, कसायों में रमा हुआ है। इस समय ये विश्वास होना ही तो मुश्किल हो रहा है कि मैं निरावरण चेतन शक्ति, ये विश्वास होना ही तो दुर्लभ हो रहा है कि मैं केवल ज्ञान में प्रकाश ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। इस समय ये विश्वास होना ही तो दुर्लभ हो रहा है। क्यों दुर्लभ हो रहा है भैया? क्योंकि इंद्रिय विषय भोगों में इस प्रकार से प्रवृत्ति हो रही है, अतीन्द्रिय आत्म तत्व की जो सहज प्रतीति आना चाहिए वो आ ही नहीं रही। यही तो, वही सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि ना, विश्वास ही नहीं होता कि हम अतीन्द्रिय हैं। विश्वास तो यही होता है इन मन वचन काय से जो करते हैं वही सत्य, वही सत्य रूप रीत। विश्वास ही नहीं बैठता कि हम अतीन्द्रिय। ये देखो, आप ये जो समस्या बता रहे हो ना भैया, इस समय मन आवरण भाव में लगा हुआ है, इस समय उपयोग पर पर्याय में लगा हुआ। देखो भैया, एक बहुत अच्छी बात सुनो, जब तक आप इस प्रकार से आप इस आवरण भाव को स्वीकार करोगे, तीन काल में सुन लो भैया आप, जब तक आप इस आवरण भाव को इस तरह ही स्वीकार करोगे कि अभी कुछ हो ही नहीं सकता, अभी कुछ कर ही नहीं पा रहा है, अभी मन यहाँ लगा ही हुआ है, अभी विषयन भोगन से विरक्ति की कोई भावना ही नहीं आ रही, यदि इस प्रकार से आप आवरण भाव को यदि इस रूप भी स्वीकार करोगे तो भगवान जी तीन काल में भी आपको और कभी भी अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का विश्वास नहीं है। एक बात याद रखो, अतीन्द्रिय स्वभाव के विश्वास करने के लिए, अतीन्द्रिय आत्म चेतन शक्ति के विश्वास करने के लिए आपको इन आवरण भाव को, इन आवरण शक्ति को बिल्कुल कोई स्थान नहीं देना। आप एक थोड़ा सा भी स्थान दोगे तो आपको निरावरण वितराग शक्ति स्वीकार नहीं होगी। क्या करो आप भैया, मन चाहे कैसे विचलित हो रहा, हाँ बिल्कुल, उपयोग चाहे बिल्कुल परम परिणमित हो रहा है, हाँ बिल्कुल, ये स्वच्छंदी तो हो ही जाएंगे। नहीं हो पाओगे, क्यों क्यों नहीं हो पाओगे? क्योंकि आप यदि निरावरण चेतन शक्ति को स्वीकार करोगे
जिन भगवान के सर्व भगवान के वचनों को स्वीकार करोगे तो स्वच्छंद होने वाला जो मन है, स्वच्छंद होने वाली जो प्रवृत्ति है, वो स्वच्छंद होने वाली प्रवृत्ति वो कब कब स्वच्छंद कहलाती? जब वो इंद्रिय विषयन में रमी रहती, पाप में से कसाय का पोषण करती रहती, मैं भगवान हूँ आत्मा कह के निकल जाती और अपनी आत्मा की सुरति प्रतीति आत्मबोध और तत्व की साधना से चुप हो जाती, तब वो स्वच्छंद कहलाती। लेकिन भगवान आत्मा बार बार उपयोग जो तत्व में रमा रहे हैं, बार बार जो तत्व चिंतन कर रहे हैं, बार बार जो तत्व अभ्यास कर रहे हैं और अपने मान अपमान सबको छोड़ के सारी सारी बाहर की चिंता को छोड़ के तत्व के लिए अर्पण होकर, तत्व के लिए समर्पण करके जो बार बार वीतराग चेतन स्वरूप को साध रहे हैं भैया, उनके लिए उनके लिए स्वच्छंद जैसी कोई बात नहीं। परिणमन मेरी स्वच्छंद की दशा हो तो फिर वो स्वच्छंद की, यदि परिणमन में स्वच्छंद दशा हो तो स्वच्छंद भी उनके लिए एक परिणमन मात्र कहलाएगा। अर्थात अर्थात विरक्ति का भाव होने से, उस स्वच्छंद के प्रति विरक्ति का भाव होने के कारण से आत्म तत्व प्रीति है तो इंद्रिय के समस्त विषयों से विरक्ति है, बिना विरक्ति की भावना भाव विरक्ति, तो पर पदार्थों से विरक्ति की भावना होने से भैया वो स्वच्छंद की जो वृत्ति कहलाई रहेगी ना, वो वृत्ति भी उसका भी वो क्या बोलते हैं कर्ता नहीं कहलाए, वही परिणमन के खाते में चली जाएगी। स्वच्छंद वृत्ति परिणमन के खाते में चली जाएगी, हाँ चली जाएगी, लेकिन किसकी, याद रखना, भूलना नहीं किसकी, ये बात किसके लिए चल रही है? जो नित्य आत्म तत्व का विश्वास कर रहा है, जो नित्य आत्म तत्व की प्रतीति रख रहा है उसके लिए, जो नित्य आत्म तत्व का बोध रख रहा है उसके लिए बात कर रहे हैं। चैतन्य में प्रकाशवान अपनी अंतर ज्योति को निहारने की ताकत रखता है, सम्यक रूप जिसका परिणमन है उस जीव की बात हो रही है। यहाँ ऐसे जीवों की बात ही नहीं हो रही जो मिथ्या दृष्टि है या मिथ्यात के ही सन्मुख, तो मिथ्यात को ही ग्रहण करना चाहते, ऐसे जीवों की बात नहीं हो रही। या ऐसे जीवों की बात हो रही है जो सम्यक्ति है या फिर सम्यक्त के सन्मुख है, सम्यक्त के साथ ही जिनका जीवन है, उन जीवों की बात है भैया। उनके जीवन में जो स्वच्छंद की वृत्ति कर्मोदय जन्य दिख रही है, वहां उनकी विरक्ति की भावना है, इसलिए भैया वो उस परिणमन से भिन्न। अब भैया आप यहाँ क्या सिद्ध करना चाहते हो? हम यहाँ सिर्फ इतनी सी बात सिद्ध करना चाहते हैं कि आपको आपके वीतराग तत्व का विश्वास कितना बढ़ रहा है, ये बताइए। कैसे मानोगे भैया आप? जितना आपको अपने वीतराग तत्व का विश्वास बढ़ रहा है, जितना आपको अपना तीन्द्रिय आत्म स्वभाव का विश्वास बढ़ रहा है, उतना ही आप इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति से विरक्त, बस यही प्रमाण। विरक्त किस प्रकार से भैया? अंतर आत्मा, आपका उपयोग, आपकी दृष्टि इन सब पदार्थों से छोड़ के, भग के, सबको छोड़ छाड़ के, सब कुछ पर्याय परिणमन को छोड़ के तत्काल अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के सन्मुख आती, बस यही प्रमाण। आत्म तत्व की प्रतीति की ओर आती, बस यही प्रमाण। अपने केवल ज्ञान में स्वभाव की ओर आती, बस यही प्रमाण। अब ये चर्चा आज आपने क्यों उठाई? ये चर्चा इसलिए उठाई गई आज क्योंकि सहज सी अर्थ की बात करनी। सहज सी अर्थ मतलब क्या भैया? सहज अपने चेतन स्वभाव में, सहज 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 अपने चेतन स्वभाव में परिणमन। सहज चेतन स्वभाव परिणमन क्या होता भैया? सहज ज्ञान ज्ञान में है, सहज दर्शन दर्शन में है, सहज आत्मा आत्मा में है। अब ये अनंत सहज, अपना सहज स्वभाव है ना, अतीन्द्रिय आत्मा, जब ये अतीन्द्रिय आत्मा की अनंत सहज शक्ति जब सहज ही अपने अंतर आत्मा रूप परिणमित हो रही है, भगवान आत्मा, आप ये बताओ, जब ये आत्मा इतना सरल सहज और सुलझा हुआ तत्व है, निर्विकल्प आत्मा है, तो अपने को इसकी प्राप्ति में इतनी बाधाएं क्यों? विचार करो, आप चिंतन करो, तो चिंतन करोगे तो ज्ञान खुलेगा, चिंतन करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि अपन कर क्या रहे हैं। चिंतन करो एक बार, जब आत्मा इतना सरल सहज और
रसीला तत्व है, इतना अभूतपूर्व चेतन चिंतामणि वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है, तो हमें इसकी प्राप्ति में इतनी बाधाएं क्यों? और आचार्य भगवंतों को, आचार्य तारन स्वामी जी को देखो, उन्हें ये इतनी सहजता से प्राप्त क्यों? वो क्यों इतने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में निर्भय होकर रमण कर रहा है, ज्ञान अमृत का रसपान कर रहा है, छठ सठ कमल की आराधना में लीन है, सहज इसी अर्थ से अपने सहज वितराग स्वभाव में परम आनंद स्वरूप में रंजायमान हो रहा है। उनके लिए ये इतना सरल क्यों, इतना सहज क्यों? अपने लिए इतना दुर्गम, इतना मुश्किल क्यों? विचार करो अब आप, आचार्य भगवंत के लिए इतना सरल सहज क्यों, और अपने लिए इतना दुर्लभ और दुर्गम क्यों? क्योंकि भगवान जी, बहुत अच्छे सुनो, ये कारण अलग है कि उन्हें सदुपयोग है, ये कारण अलग है कि उन्हें तीन चौकड़ी कसाय का अभाव, ये कारण है, ये सारे कारण नहीं है ऐसा नहीं कह रहा, ये सारे कारण हैं अभी वर्तमान में, जिन्हें तीन चौकड़ी कसाय का अभाव है, उनका उपयोग शुद्ध है, इसलिए वो ऐसे सहज सी अर्थ में ज्ञान रमणता में रमण कर रहा है, ये सारे कारण भी है। लेकिन एक मूल कारण है, क्या है भगवान, एक मूल विशेष कारण क्या है भगवान, एक मूल कारण ये है कि उनकी दृष्टि, ये कारण अपने पास भी हो सकता है भगवान, उनकी दृष्टि मात्र अपने निराकार चेतन तत्व का विश्वास करती है, उनकी दृष्टि मात्र अपने निरावरण तत्व को देखती है, उनकी दृष्टि मात्र अपने वीतराग स्वभाव को देखती है, और अपनी दृष्टि मात्र आवरण को देखती, आवरण को देखती। ये जो कमी है ना, वर्तमान पर्याय रूप आवरण को देखना, ये जो कमी है ना कि पर्यायों का विश्वास करना, ये कमी अपने को खलती है, ये कमी अपने को अपने वीतराग स्वभाव का दर्शन नहीं होने देती, ये कमी अपने को अपने चेतन में अंतरात्मा के प्रकाश को देखने देती, जबकि अपने अंतर में भी वैसे ही चेतन में प्रकाश जगमगा रहा है जैसा उनके अंतर में, अरे प्रत्येक प्राणी मात्र के अंतर में वो ज्योति जगमगा रहा है। लेकिन ये मन, ये इंद्रियों का लोलुपी ये जीव, इन मन इंद्रियों के द्वारा परिणमन होने वाले पर्यायों से भैया कभी एकत्र करता है, अपनत्व करता है, कभी भयभीत होता है, कभी उनमें उलझ के रस लेता है, तो फिर इंद्रियों में तन्मय रहता है, लेकिन इसे ये बोध नहीं आता, अरे ये तो सब झूठ है, सब झूठ, सब कल्पना है, सब भुला जाने वाला, इसमें कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी इष्ट नहीं है, कुछ भी सत्य इष्ट नहीं है, चैतन्य में वितराग शक्ति इससे बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल में ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा बिल्कुल भिन्न। इस पुद्गल पे विश्वास है, इस पुद्गल का रस लेना चाहता है, इस अचेतन धारा, इस पुद्गल पे विश्वास है, इस पुद्गल अचेतन धारा का रस लेना चाहता है, लेकिन वो जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, जिससे बिल्कुल भिन्न है, निराकार आत्म ज्योति शक्ति, जो स्पर्श से भिन्न है, रस से भिन्न है, गंध से भिन्न है, वर्ण से भिन्न है, शब्द वर्णा, ये सारा प्रपंच जो चल रहा है, इस प्रपंच से भिन्न है, जो निराकार चेतन शक्ति है, उस चेतन शक्ति का विश्वास नहीं करता। आचार्य तारण स्वामी मानो क्या कह रहा है, अपने विंद कमल में देखो, ये विंद कमल जो अपना गायक भाव स्वरूप परमात्मा स्वरूप है ना, इसके इस बिंद कमल पे ऐसा सहज सी अर्थ प्रकाशित, आत्मा सहज सी अर्क में परिणमित हो रही है, सहज अपने चिदानंद आत्मा, सहज अपने चेतन घन परमात्मा स्वरूप में परिणमित हो रही है, ऐसी इष्ट परिणति विघस रही है अंतरात्मा में, ऐसी श्रेष्ठ परिणति विघस रही है सहज सी अर्क की, कि वहां सहजानंद में प्रभु वर्तमान में वीतराग गायक तत्व भगवान आत्मा पूर्ण रूपेण प्रकाश, केवल ज्ञान में सत्ता जगमगा। अरे भैया ये तो आचार्य तारण स्वामी जी को अपने आत्म ध्यान में दिख रही है भैया। हाँ ये बात तो सही है, ये आचार्य भगवंत को अपने आत्म ध्यान में, अपने वीतराग स्वरूप में, ज्ञान रमणता में दिखाई दे रही है। तो भैया हमें इस भूमिका में, अरे भगवान अनुमोदना तो करके देखो, अनुमोदना तो करके देखो, वैसा ही प्रकाश तुम्हारे पास है। और इस समय मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि अपने को विश्वास क्यों नहीं होता कि वो प्रकाश में ही मैं परिणमित होता हूँ, उस प्रकाश में ही मैं परिणमित होता हूँ।
जो प्रकाश अपने को ये जानने में आ रहा है, उस प्रकाश में ही अपना परिणमन है, या वो परम प्रकाश में ही अपना परिणमन है। मैं आत्म प्रकाश से रहित नहीं हूँ, मैं चैतन्य प्रकाश से रहित नहीं हूँ। यही तो चर्चा चल रही है, अपने को अपने प्रकाश में परिणमन का विश्वास क्यों नहीं है। अब यहाँ कोई एक प्रश्न उठा सकता है, भैया हमें प्रकाश में परिणमन दिख नहीं रहा इसलिए विश्वास नहीं होता, वो अदृश्य है इसलिए विश्वास नहीं होता, और ये जो पर्याय का परिणमन है, इंद्रिय विषय का परिणमन है, ये दृश्य है इसलिए इस चलने वाले दृश्य पे विश्वास होता है। यदि आप ये तर्क देते हो, एक बात कहें भगवान जी, एक सही सही बात सुनो, सही सही। भगवान तुम जो हो ना आत्मा, तुम वो अदृश्य शक्ति हो जिसपे तुम्हें विश्वास है। और जिस तुम दृश्य की बात कर रहे हो ना, कि दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसकी तुम दुहाई दे रहे हो कि आंखों से दिखाई दे रहा है, इंद्रिय से जानने में आ रहा है, मन से वेदन में आ रहा है, खूब मजा आ रहा है इसमें रहने में, जिस जिस दृश्य की तुम दुहाई दे रहे हो ना, वो दृश्य जो दिख रहा है तुम्हें सामने, जिसको तुम देख रहे हो, जिसकी तुम दुहाई दे रहे हो, सही 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 समझो, जो पुद्गल स्कंद है वो कुछ है ही नहीं। वो जो तुम देख रहे हो वो कुछ है ही नहीं, वो जड़ है, उसमें किसी प्रकार का कोई रस नहीं, उसमें किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेतन जैसी शक्ति नहीं है, ना उसमें जानना है, ना उसमें देखना है, ना उसमें आनंद है, ना उसमें कोई रस है। वो एकदम जड़ है, एकदम पुद्गल, एकदम पुद्गल, एकदम अचेतन वद, एकदम, ये समझो। अच्छा एक काम करो, हम तुम्हें 5 किलो रेत ला के दे रहा है, अब तुम उस रेत को खाओ जरा, कितना रस लेके आते हो, खाना जरा। अब वो रेत को आपसे कहें रेत खाओ, कंकड़ खाओ, पत्थर खाओ, आप कहोगे हाँ, कंकड़ पत्थर रेत इसमें कुछ रस है, स्वाद है क्या, इन्हें कैसे खा ले। एक उदाहरण है, खाने वाला भी पुद्गल शरीर और रेत कंकड़ पत्थर भी पुद्गल, आप क्या कहोगे भैया, उनमें कोई स्वाद ही नहीं है, उसे कैसे खा ले, वो हजम ही नहीं होते, वो अंदर क्या ना भोजन का ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं है, वरना वो रेत है, रेत कहने लगे भैया वो पचेगी नहीं। हम्म, तो ये क्या करना है, तो पहली बात तो उसमें स्वाद ही नहीं है, हम खाएंगे काय के लिए। जिस वस्तु में स्वाद होता है वो ग्रहण करते हैं, जिसमें रस हो, जिसमें गंध हो, जिसमें वर्ण हो, वो ग्रहण करते हैं। अब रेत रेत में कोई रस ही नहीं है भैया, ग्रहण ही नहीं की जा सकती। अरे भगवान, जैसे रेत में रस नहीं है ना भगवान, वैसे ही शरीर भी तो वही मिट्टी है, पंच इंद्रिय के विषय भी तो वही रेत है, धूल है, इनमें इनमें कोई रस ही नहीं है, आत्मा इन्हें ग्रहण नहीं करती। यथार्थ सत्य है, सुन लो तो सुन लो, नहीं सुनो तो सो जाओ। जैसे रेत में कोई रस नहीं है, कोई भी रस नहीं है रेत में, रेत आप चबाओगे नहीं, खाओगे नहीं, गीलोगे नहीं, वैसे ही आत्मा के आगे, आत्मा की चेतन शक्ति के आगे, आत्मा के सामने जो पुद्गल दिख रहा है दृश्य, जिसकी तुम दुहाई दे रहे हो, इस पुद्गल में कोई रस नहीं है। रेत और ये पुद्गल पूरा एक जैसा जगत है, पुद्गल पदार्थ निरस, निरस, ये पांचों इंद्रियों के विषय सब निरस है, इनमें कोई रस नहीं है। लेकिन भैया गुलाब जामुन खाते मीठा तो लगता है ना। मूर्ख, अज्ञानता मन का परिणाम है, जो मन कहता है कि मीठा है, इमली खाते खट्टी तो लगती है ना, ये तो मैं रसना इंद्री, जिब्बे इंद्री का परिणाम है। पुद्गल के स्वाद है ये, स्पर्श रस गंध वर्ण सब पुद्गल की, पुद्गल की सारी पुद्गल की विपरीत परिणतियां हैं, पुद्गल का स्वाद है, पुद्गल का स्वभाव है, परिणाम। लेकिन भाई स्वाद तो हमें आता है, रस तो हमें इसमें आता है, ये जो स्वाद और रस की जो तुम्हारी धारणा है ना, इसमें से रस आता, इसमें से स्वाद आता है, ये तो तुम्हारी धारणा है ना, ये धारणा ही तो तुम्हें संसार में डुबाएगी, चिंता मत कर। ये तुम्हारा पक्ष, पुद्गल का पक्ष, यही तो तुम्हें 84 लाख योनियों के अंदर डुबाएगा, यही तो तुम्हें गति गति में भटकाएगा। मान जाओ भगवान आत्मा, अभी विश्वास उठा लो इस दृश्य से, अभी विश्वास उठा लो इन इंद्रियों से, अभी मत पक्ष करो कि भैया इंद्रिय विषय नहीं छूटते, मत पक्ष करो इनका, काम का, भोग का, विषय का, वासना का पक्ष मत करो, अभी भी मत करो पक्ष, चेतन आत्मा मत करो पक्ष।
इस दृश्य का, इस इंद्रियों का, इस पुद्गल का पक्ष करते करते तुम इतनी गतियों में भटके हो, इतने भटके हो, अनंत काल से इतने भटके हो कि भटक भटक के आज तुम्हें बड़ी मुश्किल से ठोर ठिकाने की गति मिली, मनुष्य गति। वही पंचम काल में मिली, कहाँ की ठोर ठिकाने की, ना खा सकते, ना पचा सकते, ना कुछ कर सकते हैं। वही पंचम काल में आके जन्म ले क्या ठोर ठिकाना फिर भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम इस मनुष्य भाव में ये आत्म कल्याण की बात सुन पा रहे हो, इसलिए अभी मत करो इस पे विश्वास, मान जाओ। ना पुत्र पे, ना परिवार पे, ना धन पे, ना संपदा पे, किसी पे विश्वास मत करो। चेतनात्मा मान जाओ, अभी भी मान जाओ, अभी भी मान जाओ, इस क्षण भी मान जाओ, इस क्षण भी जान जाओ कि इन पे विश्वास करना मतलब अपने आप को दुर्गति में ले जाना। अभी मान जाओ आत्मा, अभी भी मान जाओ। इन सारी पुद्गल पर्यायों पे विश्वास करने का अर्थ है अपनी आत्मा को दुर्गति की ओर ले जाना, अपनी आत्मा को भयानक वेदना की ओर लेके जाना। तो ये क्या करें, क्या करें आप बता दो, क्या करें? अपनी अतीन्द्रिय आत्मशक्ति पर विश्वास करो, अभी भी कर लो, अभी भी एक तरफा हो जाओ अपनी आत्मशक्ति का विश्वास। भैया लेकिन भाव तो यही चलेंगे, मत देखो कुछ, कह रहे हैं ना, आवरण के बीच में शुद्ध ममल ज्ञान स्वभाव को देखो बस। आवरण काल के बीच में शुद्ध निर्मल विमल अपने वीतराग केवल ज्ञान तत्व के प्रकाश को देखो। इसलिए तो ये अपन अनुभव न कर रहे हैं ना भैया। आप कहो भैया भूमिका नहीं है, पात्रता नहीं है, आपकी बिंद स्थान में ध्यान की दशा नहीं है, और आप तो ऐसे बिल्कुल सहज सी की अनुभव न करे करने उतर आए आप तो बहुत हिम्मत ले आए। भगवान जी, हम ये हिम्मत ला इसलिए है कि हमें अब अतीन्द्रिय आत्मा की अनुभव न करना है, हमें अपने अतीन्द्रिय सहज स्वभाव की अनुभव न करना है, हमें अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की अनुभव न करना है, हमें अपने वीतराग तत्व का विश्वास करना है, हमें अपने केवल ज्ञान में सत्ता का विश्वास करना है, हमें अपनी दृष्टि को इन जगत के ये आकर्षक रूपी पदार्थ जो आकर्षक है, मन को आकर्षित करते हैं, इनसे बिल्कुल परे अपने वीतराग तत्व पे आकर्षित होना है। भगवान जी, हमें अपने वीतराग तत्व में एकाग्रचित होना है, हमें जन्म मरण की संतति से छूटना है। भगवान आत्मा, हमें इस 84 लाख योनियों के डूबते हुए परिणमन से बाहर निकलना है, हमें उभरना है संसार से। इसलिए हम इस आवरण भाव को नहीं देख सकते, इसलिए हम इस आवरण भाव को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए इस आवरण भाव में हम नहीं रम सकते। हमारा एकमात्र लक्ष्य है निरावरण केवल ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ अपना ध्रुव त्रिकाली गायक तत्व परमात्मा। मान जाओ भगवान आत्मा, अभी भी मान जाओ, एक मान जाओ। अभी भी आचार्य भगवंतों की बाणी प्रमाण दे दे के मना रही है, तू अतीन्द्रिय है, सहज आनंद स्वरूप है, शिव सुख का स्वामी है, और तेरे अंतर अनंत चेतन में शक्ति का प्रकाश है। अभी भी भगवंतों की वाणी मना रही है, मान जाओ आत्मा, सिर्फ मानना है बस। मान जाओ अंतरात्मा से, गहरा विश्वास कर लो कि हाँ सही है, सही है। जो अतीन्द्रिय में परिणमित होता है, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में परिणमित होता है, शुद्ध वीतराग स्वभाव अपने गायक भाव, अपने ज्ञान भाव में जो परिणमित होता है, हाँ बस वो गायक स्वरूप भगवान आत्मा ही है। बाकी पुत्र परिवार संयोग राग कसाय द्वंद मोह माया विषय वासना में जो परिणमित होता है वो मेरा चेतन स्वभाव नहीं। अभी भी मान जाओ, तो कर लो अनुबोधना अपनी अंतरात्मा से, काय की सहज सी अर्थ, ये विंद कमल में जो सहज सी अर्थ है, ये अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में रमणता को सहज दर्शा रहा है। सहज है आत्मा का अतीन्द्रिय स्वभाव। देखो भैया, आचार्य भगवान तो सहज सी अर्थ से अपने ज्ञान में अभेद 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 अपने वीतराग तत्व में अपने केवल ज्ञान स्वभाव का प्रकाश देखना, उन्हें तो झलक रहा है वो प्रकाशित होता हुआ ध्रुव वीतराग कमल, उन्हें तो झलक रहा है अपना ऐसा ज्ञान सरोवर अतीन्द्रिय आत्म शक्ति स्वरूप भगवान उन्हें तो झलक रहा है। अरे भगवान, हम क्या करें भैया जी? अरे भगवान,
आचार्य भगवंत यही तो कह रहा है कि देख, मैं तो अनुभव प्रमाण सिद्ध बता रहा हूँ कि झलक रहा है मेरे अंदर। हम क्या करें? अरे तू अपनी दृष्टि, अपना विश्वास इन इंद्रिय विषयों से हटा के तू अपनी दृष्टि वहीं ले जाना जहाँ आचार्य भगवान देख रहे हैं। तू अपनी दृष्टि वहीं लेके जाना जहाँ आचार्य भगवान दिखा रहा है। तू अपना उपयोग वहीं ले जाना जहाँ वो परम प्रकाश की वार्ता कर रहा है, अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव की जहाँ वो गर्जना कर रहा है। तू अपनी दृष्टि वहीं ले जाना निरावरण पे। क्या करें, क्या पूछ रहा है? तू अपनी दृष्टि वहीं ले जाएगा तो तुझे भी वो ही अनंत प्रकाश दिखाई देना। विश्वास तो उठा पहले संसार से, इन इन विषय वासनाओं के परिणमन से अपनी खोपड़ी खाली तो कर इन प्रपंच। और मैं वीतराग तत्व चिदानंद में आत्मा, कर ले विश्वास। सहज सी अर्क की बात है भगवान। मैं अतीन्द्रिय चिदानंद में आत्मा, वीतराग तत्व भगवान आत्मा। इस शक्ति का विश्वास कर ले, कर ले, कर ले चेतन आत्मा, नहीं तो मर जाएगा रे संसार में। हर समय मर रही है आत्मा। हाथ रो ध्यान, बहुत बहुत वेदना सहन करनी पड़ेगी इस 84 लाख योनि के भक्तन। इंद्रियों का विश्वास, कसायों का विश्वास, पाप परिग्रह का विश्वास जीव को बहुत गहरी दुर्गति में लेके जाता है। या मत डरा के ना, डरा थोड़ी रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि तू करता ही नहीं है इन सब का। ये जो परिणमन हो रहा है ना, चाहे पाप हो रहा है, चाहे विषय हो रहा है, चाहे कसाय हो रही हो, चाहे भोग हो रहा हो, ये सारे इंद्रिय विषयों के प्रपंच है। इन इंद्रिय विषयों में रत मत हो, तू अपनी आत्म सुरति को अनंत सूर्य के समान प्रकाशमान जो तेरा केवल ज्ञान स्वभाव है, तू इस केवल ज्ञान प्रकाश में स्वभाव की अनुमोदना तो कर। केवल ज्ञान प्रकाश स्वभाव की अनुमोदन तो कर, बार बार अनुमोदन तो कर कि मैं ऐसा वीतराग तक भगवान। अब तो अपना काम बना ले रे चेतना, सच्ची बात सुन ले भगवान। अब तो अपना काम बना ले रे भव्य आत्मा। अब तो अपनी अंतरात्म शक्ति का बोझ चढ़ा ले। अब तो अपने गायक भगवान आत्मा का बोझ चढ़ा। अब तो अपने निखालिस वीतराग शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा का बोझ चढ़ा ले। मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, मेरा परिणमन सहज ज्ञानानंद स्वरूप। देख बेटा, अंतिम अंतिम बात, गुरुदेव के अंतिम अंतिम वचन कितने प्यार से समझा रहे हैं कि भैया अभी भी अपने सहज आनंद स्वभाव की अनुमोदना कर ले। ये सहज आनंद स्वभाव की अनुमोदना ही काम में आए। एक विश्वास कर ले, तूने जीवन भर जो कसाय करी ना वो भी तेरे काम नहीं आए। पीड़ा देगी वो पीड़ा। जीवन भर जो तूने जो धन संपत्ति जोड़ी ना, मालूम है, वो भी तुझे नर्क नर्क आदि दुर्गति में लेके जाए। जीवन भर जिस पुत्र परिवार और संयोग के साथ तू रहा ना, राग करा तूने, जिन जो निमित्तों से, चाहे वो शुभ के निमित्त हो चाहे अशुभ के निमित्त, जिन निमित्तों से तूने राग करा ना या द्वेष करा, वो सारे राग देश के निमित्त, द्वेष के निमित्त तुझे ले जाएंगे राग के निमित्त नरकों में। और एक विशेष कोई पुण्य की अनुमोदना हुई होगी जीवन में, पुण्य के निमित्त से ज्यादा ज्यादा स्वर्ग जाए। लेकिन भगवान ये सारी परिणतियां तुझे धोखा देके संसार में घुमाएगी, याद रख। पूरा परिणमन तेरा संसार का कारण है। ये मुक्त कैसे होंगे? इन परिणतियों से विश्वास उठा ले रे। अंतिम बार सुन ले इस बात को। ये समझ ले कि आखिरी सांस आने वाली है और तेरा जीवन का अंत होने वाला है। और उस आखिरी श्वास में एक एक ही चीज स्वीकार की जा सकती क्या? या तो ये स्वीकार किया जा सकता है कि मैं इंद्रिय में परिणमित हो रहा हूँ, ये मलिन अवस्थाएं मेरी है। या तो ये स्वीकार किया जा सकता है कि मैं निरावरण वीतराग चेतन शक्ति हूँ, किसी अवस्था से मेरा कोई संबंध नहीं। आखिरी सांस में तुझे स्वीकार करना है, बता क्या स्वीकार करेगा? इसके बाद तुझे स्वीकार करने का चांस नहीं मिलेगा। इसके बाद तुझे विचार करने का समय नहीं मिलेगा। इसके बाद तुझे कुछ सोचने विचारने का, कुछ कहने का, कुछ बोलने का, कुछ तर्क करने का समय नहीं मिलेगा। सिर्फ अंतिम बार विचार करना है तुझे, एक ही सत्य का स्वीकार करना है बस। ये समझ ले, आखिरी सांस आई और गई। स्वीकार कर ले रे भव्य आत्मा, स्वीकार कर ले, अंतर हृदय से स्वीकार कर ले कि मैं सहज निरावरण चेतन तत्व परमात्मा ही हूँ।
ये फिर सारे आवरण सब मिला जाएंगे, 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 सब मिला जाएंगे और सब मिला जाएंगे। यही राजमार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है। आवरण के काल में भी जो निरावरण को देखता है, इंद्रियों के प्रपंच से मुक्त जो अतीन्द्रिय स्वभाव को देखता है, वही जीव इस चतुर्गति संसार की यात्रा से मुक्त होके जन्म मरण के प्रपंच से छूट के शाश्वत सिद्ध शिला अपने वीतराग धाम को प्राप्त होता है। ऐसा जैनेंद्रों का कथन है, आचार्यों की वाणी का कथन है। या ऐसा ही सहज सी अर्क की अनुमोदना का क्रम अपने जीवन में बने और अपन भी ऐसी मुक्ति का वर्ण करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु कारण आचार्य जी महाराज की जय। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।